सज़ा और जज़ा भी होगी इंशाल्लाह। और बाकी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, आइन के अंदर रह के हमने हमेशा कानून की पासदारी रखी है। इमरान खान ने हमेशा हमें यही सिखाया, यही तरबियत की। लेकिन ये जो रवैया है इनका, जो इन्होंने इख्तियार कर लिया है, तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि अगर ये आपके आर्डर्स के कंटेंट में जाते हैं ये इंतज़ामिया, तो इस अवाम को, इस कौम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। तो इसमें एक्शन होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा जलसा हो रहा है, हमें अदालत ने इजाज़त दी है, हमारी लीगल टीम जो है गई हुई है अदालत में। इंशाल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में जो एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है वो भी कौम की टूट जाएगी। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आप अदलिया पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पे हमें अब एतमाद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो KP जो वज़ीर आला है उनको हिदायत करेंगे कि वज़ीर जो मरियम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आपकी कल मुलाकात हुई, क्या आप करेंगे मुकदमा दर्ज? देखिए, मुझे इमरान खान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूँ इस बात का कि जो इन्होंने हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल गद्दारी के, हर एक पे सर्टिफिकेट लगा लेते हैं गद्दारी के, तो वही पर्चा इस वक्त ऑलरेडी थाना कैंट में लीगल तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ पड़ा है। वही पर्चा जरदारी के खिलाफ हुआ पड़ा है, इनके और लोगों के खिलाफ भी हुआ पड़ा है। मरियम नवाज से बच गई है, तकरीरें उसकी भी थी, लेकिन उसका हमने लिहाज किया कि वो एक खातून है, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन अगर एक खातून को लिहाज नहीं है अपना, फिर उस पर भी होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो अदलिया ने ख़त लिखा और बार बार कहा, देखिए हम बात इदारे की करेंगे, हमेशा शख्सियत की नहीं करेंगे। शख्सियात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात पूरी है, अल्लाह की ज़ात। शख्सियात इंसान उसके बनाए हुए हैं, उनमें कमी बेशी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनमें शख्सियात अगर कुछ ऐसा करती हैं और उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम उन पर बात करते हैं, तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं होता। अब मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अदलिया ने कहा, पूरी कौम जानती है कि हमारे पे दबाव है। मैंने कहा, पूछा बताओ दबाव किसका है, कौन साथ खड़ी होगी आपके? हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं आप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जो हो रहा है इंशाल्लाह। अली मीन गंडापुर साहब, एक तरफ आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज से अगर मौजूदा हुकूमत चली गई तो ये तो शहीद हो जाएंगे। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। खाली वो घोड़े ने बक करना है यूँ और इन्होंने कल्टी मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। फॉर्म 45 इनके पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छुप जाते हैं। अदलिया को मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। ये सारे के सारे फारिग हैं। में जलसा जो हुआ है, परवेज खट्टक को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी हैं कि तुम्हें आओ तो सही KP के, आप वज़ीर आज़म, देखिए आपको ये ज़ेब देते हैं। धमकी की क्या बात है इसमें? एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दिया इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। ये बताइए कि कल इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आपको कहा? तो दूसरे जलसे की आपने बात की, जलसा तो आपको आप नहीं करने दे रहे और जसीम मरहम के बाद। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं, और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। ये बताइएगा गंडापुर साहब एक सेकंड, ये बताइएगा कि आपको खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, तो रास्ता किस तरह निकलेगा? देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं, 3 तरह के मुज़ाकरात होते हैं। एक मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी से उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जो जेली पर्चे काटे गए हैं,
लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारे लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पे बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान की ऑपरेशन की हिमायत की गई है। नहीं मानते तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कोई कारआमद साबित होगी। क्या इसके बावजूद भी पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी? देखिए, ये तो इमरान खान का फैसला, इमरान खान का फैसला है। इमरान खान हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे और उसमें हिस्सा लेके अपना मौके हम बयान करेंगे। आप देख लेंगे कि हम उनका हाल क्या करते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की हिमायत का अदा किया गया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अज़्म इस्तेकाम और ऑपरेशन, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है पहले एक दफ़ा कि जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई ज़रूरत आती है इस तरह की तो उस पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा और उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। पार्टी के खिलाफात थे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं करवाई गई, तो अब कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, पार्टी के खिलाफात के बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है। देखिए, उसको आप ऐसे बार बार डिस्कस करके वैसे ही, यार देखो पाकिस्तान के बड़े और चैलेंजेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, एक बैंडेड चोरी हुआ पड़ा है, जो मुरिया पे डाका मारा गया है। इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत है, महंगाई है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। अब कोई पार्टी के अंदर किसी बंदे के किसी के साथ कोई इख्तिलाफ अगर अंदरूनी आ जाता है, उसको इशू बना के आप लगे रहते हैं। मेन चीज़ों पर आए, मेन चीज़ें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे आए, कानून की बालादस्ती पे आए, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पे आए। वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो काजी फैज़ल साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, पीटीआई इन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी खत्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो, पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सजा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तवज़ुआत आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड करो। जी, अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरीके से मैंने कल जलसे में भी एक बात की, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार करके ले गए, किडनैप करके, बल्कि थाना तरनोल वाले ले गए। फिर उसके पीछे हमने वकला को भेजे कि भाई क्यों है, फिर उनको छोड़ा तो फिर क्या किया कि क्रेन के ऑपरेटर को उठा के ले गए, फिर काम करने में रुकावटें पैदा की और फिर मीडिया पूरे पे चलाने की कोशिश की कि जी ये जलसा कैंसिल हो गया, हमने कर दिया। और उसके बावजूद फिर हमने कहा कि जी ये बेईमानी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। और कल सारा दिन, एक बात सबसे अहम बात है, कल सारा दिन डीसी के साथ मैं राब्ते में रहा, डीसी के साथ राब्ते में रहा थ्रू व्हाट्सएप। उसने कहा जी मैं अभी बंदे भेज रहा हूं, आपको पूरा सेफ गार्ड करेंगे, आपके बंदों को प्रोटेक्शन देंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम उस हवाले से आपको फैसिलिटेट करेंगे। कल डीसी के साथ मुस्तकिल राब्ता रहा। इस दौरान एक और बड़ी फजूल हरकत की रियासती दहशतगर्दी करते हुए हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया के इंपॉर्टेंट पर्सन रिजवान साहब को, आपको पता है, सारे दोस्त जानते हैं, रिजवान अहमद साहब को और उनके भाई नोमान को, दोनों को किडनैप कर लिया और कोई पता नहीं कहां ले गए। और लास्ट टाइम हमें पता चला कि रवात की साइड पे उनकी गाड़ी जा रही थी। और ये सब कुछ हमने पुलिस के पास, उनके लवाहिकीन गए हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकारी है। से 15-20 बंदे हंगू और कोहाट की भी उठाए उन्होंने। अब जलसागाह से जो बता रहे हैं शहजाद अफरीदी साहब, वहां से बंदे भी उठा के ले गए। और ये सारी फस्तायत, फाशिस्ट किस्म की हरकतें सब आपके सामने आ चुकी हैं। फिर मैंने कल वीडियो डाली, मैंने सबको कहा कि भाई हमारे पास कोई कैंसिलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। रात को 1:34 पे, ये टाइम नोट कर लें, रात 1:34 पे मैं जाग रहा था, सारे दोस्तों के साथ राब्ते में था कि ये सारा फेक ड्रामा मचाया जा रहा है
कि भाई कैंसलेशन हो गया है, इजाजतनामा नहीं मनसूख हो गया। रात 1:34 पे डीसी साहब ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ एनओसी का लेटर भेज दिया, और उसमें रीजंस क्या दी कि मुहर्रम उल हराम है, इस वजह से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और हमने कैंसिल कर दिया। पहली बात तो ये देखें कि 4 दिन पुरानी या 3 दिन पुरानी एप्लीकेशन या 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन है जो लिखा जा रहा है कि मुहर्रम है, और मुहर्रम तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये कल होगा या परसों होगा, वो तो चांद के ऊपर बनसर है कि इनको कैसे ख्वाब आ गया कि जी आज मुहर्रम है। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया मगर आप नहीं आए। जरूर बुलाया आमिर मुगल को, मगर बुला के आधा घंटा इंतजार करा के आपने उनको जेल में भेज दिया, ये बुलाया। और उसके साथ सारा दिन डीसी मेरे साथ राब्ते में रहा, एक कोई मैसेज, कोई एक टेलीफोन कॉल, मैं तो उसकी फोरेंसिक कराने को तैयार हूं। मुझे नहीं आया कि जी आप आ जाएं, मैं उनका वकील हूं ना। अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा, आमिर मुगल तो ज़ाहिर पटिशनर था, वन ऑफ द पटिशनर था, या अखवंत साहब थे यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों को ना नोटिस आया, ना लेटर आया, ना किसी हवाले से उनको बुलाया गया। मैं उनका वकील हूं और मैं मुस्तकिल इस सारे हवाले से राब्ते में हूं, और पिछले 3-4 महीनों से इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, मुझे तो बता देते, एक मैसेज कर देते कि जी इस हवाले से हमने कोई मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाएं, और पूरे मीडिया में चलवाया कि जी हमने इनको पीटीआई को बुलाया था, इनका कोई नहीं आया। ये सारी बेईमानी है, ये यजीदियत है, ये फाशिज्म है, और ये इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बनी हुई है इन कठपुतलियों के एक पुरजे, इसलिए कि इनकी टाउट, इनकी ना कोई कैपेसिटी है, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है। ये मिसयूज ऑफ लॉ कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप सारे दोस्तों को मालूम है, ये केस पिछले हम 4 महीने से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास हैं। पहले हमने रिट पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया डीसी को कि इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं की, हम कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके आए। उन्होंने एप्लीकेशन डिसाइड की कि हमें रवात में फेंक दिया। रवात के हवाले से आपको याद है कि हमने फिर उसको चैलेंज किया और हमने फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की। वो रिट पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगी, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी किए और डीसी को पर्सनली तलब किया। और तलब करने के बाद उनको कहा कि पिछले 3 साल के जितने लोगों को आपने परमिशन दी है, एनओसी दिया है, उन तमाम लोगों का वो डेटा और वो सारा रिकॉर्ड लेकर के अदालत में पेश करें। और उसमें डिक्लेयर किया, ये 26 तारीख का फैसला है, 26 जून का, उसमें उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है पीटीआई का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे या वो जलसा करे या लॉफुल असेंबली करे और गैदरिंग करे। आप उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद में आज तक जलसे हुए हैं वो 4 जगह हैं। नंबर 1 F9 पार्क हमारी प्रेफरेंस थी, नंबर 2 हमारी प्रेफरेंस थी पेशावर मोड़ के करीब जो G9 है, यहाँ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा धरना दिया था। नंबर 3 हमारी प्रेफरेंस थी परेड ग्राउंड। नंबर 4 पे हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर हमने तरनोल भी रखा था।